दोस्तों बात करने वाले हैं वडीलाल इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पे तीन चीज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज कि स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई कितने कितने टाइम पीरियड अगर आप होल्ड करते हो तो आपको आखिर कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी चीज कि स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न चल रहा है वो कैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कब तक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस यहाँ पे रुकी हुई थी, ठीक है, और जो यहाँ पे अपर सर्किट लगने वाला था अगस्त और सितंबर में, वो अपर सर्किट आखिर यहाँ पे क्यों नहीं लग पाया, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। तो सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो भाई, इंडियन स्टॉक मार्केट में ना कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देते हैं। कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बढ़िया रिटर्न देते हैं। ये जो स्टॉक है पिछले 5 साल के अगर इसके रिटर्न के बेस पे देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हो, मतलब 1 वीक से लेकर 9 मंथ तक बाय करते हो, तो आपको यहाँ पे गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में जितना लॉन्ग टर्म में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना ही भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके रिटर्न के बारे में, रिटर्न के पैटर्न के बारे में बात की जाए तो अगर आप इस स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 1.5% के आसपास आपको एक गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग अगर आप यहाँ पे करते हो तो 4.5% की माइनस रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 14.5% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 6 मंथ की होल्डिंग में 13% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इस स्टॉक को 9 मंथ की होल्डिंग के साथ रखते हो तो यहाँ पे 5.5% का माइनर रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इस स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो 67% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। 2 साल की होल्डिंग में यहाँ पे 39% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 3 गुना से ज्यादा हो जाता है, 317% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो 390% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 425% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा जरूरी है। उसके फंडामेंटल, होल्डिंग पैटर्न और स्टॉक के रिटर्न, ये तीनों चीज हमेशा जाननी चाहिए। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर सिर्फ फंडामेंटल चेक करते हैं, रिटर्न और होल्डिंग पैटर्न के बारे में कम ही देखते हैं। तो अगर होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो वो स्टॉक जिसके अंदर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50% से ज्यादा है तो उसी स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एफआईआई और डीआईआई के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एफआईआई डीआईआई कब धोखा दे दे कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अक्टूबर में हमने देखा है कि भाई जैसे ही मार्केट में अपर सर्किट थे और जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई तो सबसे पहले एफआईआई ने बिकवाली करनी शुरू की और इंडियन मार्केट में गिरावट का माहौल बना डाला था उन्होंने, ठीक है। और अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 80% से ज्यादा है तो वो मल्टीबैगर स्टॉक बन जाता है। अगर प्रमोटर की यहाँ पे पिछले साल की होल्डिंग की बात करें तो 64.73% थी, जो इस साल भी सेम है 64.73%। यहाँ पे पब्लिक की जो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग